हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 17, लोभ को छोड़ो। लोभ मीन्स ग्रीडी, लालच। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। लोभ के दोषों की विवेचना करना, मतलब लालच करने के जो बुराइयां हैं उसका डिस्कशन करना। लोभ शब्द का विस्तृत एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे, वो पूरा एक्सप्लेन्ड परिचय देंगे, विशेषताएं बताएंगे, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो बताएंगे, पूरी उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताया जाएगा कि त्याग देने की प्रेरणा कैसी होती है। मतलब अगर हम लालच नहीं करेंगे और उस चीज़ को त्याग देंगे तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। लोभ सब उच्छृंखलताओं की जड़ है। उच्छृंखलताओं मतलब मनमानी, सब बुराइयों का बाप है। यही एक ऐसा अवगुण है जो दास्ता की ओर इस तरह खींचता है जैसे लोहा चुंबक की ओर। मतलब आपको लालच इस तरीके से वो है ना, लालची को लालच खींचता है। अगर आपको 4 पैसे कोई आपको फ्री में कोई चीज़ देता है तो आप वो चीज़ आसानी से लेना पसंद करते हो, और कोई आपको वही चीज़ पैसों में दे रहा है तो आप वो नहीं लोगे। जबकि चाहे ये हो सकता है कि जो फ्री में चीज़ दे रहा है आपको, उसके पीछे उसका कोई मोटिव हो, राइट। लेकिन हम उस बात को समझते नहीं है क्योंकि हमारे दिल में लालच होता है, अरे फ्री में मिल रही है ले लो। फ्री की चीज़ तो अच्छी लगती है सबको, राइट। पैसा कोई खर्च नहीं करना चाहता। तो वही बात है कि जैसे लोहा जो है चुंबक की ओर खींचा चला आता है, मैग्नेट की ओर कोई भी लोहे की चीज़ खींची चली आती है, उसी तरीके से लालची को लालच खींचता चला आता है। लोभ कोई एक रूप में प्रदर्शित नहीं होता, मतलब किसी एक रूप में दिखाई नहीं देता। क्रोध, मान, माया तीनों की ही जड़ में लोभ विद्यमान रहता है। मतलब गुस्से में, अपने दिखावा में, या पैसे दिखाने के उसमें, या फिर अपने वो ये ना स्टेटस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, वो हर चीज़ में क्या है, विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। साधारण अर्थ में लोभ शब्द का अर्थ लालच समझा जाता है। यह अर्थ है तो ठीक, पर अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है। कंजूस आदमी को भी लोभी कह बैठते हैं। मतलब जो कंजूस आदमी है हम उसको भी क्या कहते हैं, अरे ये तो लालची है ना। लेकिन लालच का जो मतलब है, वो जो लोभ का मतलब है वो ये नहीं है एग्जैक्टली। लोभ का मतलब होता है सांसारिक सुख के साधनों से सतत प्यार। मतलब जो सांसारिक सुख है, आजकल हम जो लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं, उससे हमें जो बेइंतहा मोहब्बत होती है उसको हम कहते हैं लोभ। और उसको पाने के लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं, वो होता है लोभ। लोभी की सभी इंद्रियां सदा जवान बनी रहती हैं। लोभी की इंद्रियों को बुढ़ापा नहीं आता। इतनी ही बात नहीं, बुढ़ापे में लोभी की इंद्रियां युवा से युवतार हो जाती हैं। बुढ़ापे का यही तो यौवन है। मतलब जब इंसान इतना लालची होता है, जो लोभी होता है, वो हमेशा जवान ही रहता है। मतलब उसके ऊपर कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। अब ये इंसानों की बात नहीं हो रही, ये लोभ की बात हो रही है कि जब आपके दिल में आप ग्रीडी रहोगे, आपके अंदर लालच की एक भावना है, तो वो हमेशा आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवानी में आएगी, बुढ़ापे में नहीं आएगी, वो हर एक एज ग्रुप में आपके पास रहेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको कहा है कि बुढ़ापे का यही तो यौवन है। यौवन मीन्स जवानी, बुढ़ापे की यही जवानी है। लोभ में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये तृष्णा को भड़का देता है। तृष्णा मीन्स लालसा। तृष्णा की आग ज्वाला बन बैठती है। क्या दुनिया का कोई इंजीनियर यह बता सकता है कि एक प्रज्वलित अग्नि देवी का पेट कितने ईंधन से भर सकता है। मतलब अगर कोई प्रकाशित अग्नि, प्रज्वलित मतलब प्रकाशित, मतलब जो एक आग जल रही है, उस ईंधन, कितने ईंधन से वो भर सकता है, कितने ईंधन में वो आग जल सकती है, कोई ये बता सकता है? कोई इंजीनियर? कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही लालच है। ऐसे इन्होंने लोभ को बताया है कि लोभ जो है एक ऐसी लालसा है जो एक आग बन जाकर आपके दिल में धड़कती रहती है, भड़कती रहती है। तृष्णा जो लोभ की ही बेटी है, कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाई है। जब भी यह भूख मिटाने बैठती है तभी वह दोगुनी तीगुनी बढ़ जाती है। मतलब यही कहा है कि इंसान जब भी लालच उसके पास, वो ये ना, अभी मैंने कोई सीरीज़ देखी थी, उसमें ये था कि आप कोई अगर एक उस पे थी, वो डॉक्टर्स की सीरीज़ थी कि डॉक्टर्स बनाने के लिए पैसे देते थे। तो वही है ना, जब पैसा दिया जाता था तो सबको दिया जाता था, बांटा जाता था। लेकिन उनको पता चल गया कि भाई ये बच्चों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो उनके अंदर एक लालच आ गया कि भाई मैं भी
जब ये बच्चों से 50 लाख ले रहा है और हमें 5 लाख बता रहा है, इसका मतलब हमारे पास कम हिस्सा आ रहा है, राइट। तो हमारे पास भी क्या आना चाहिए, ज़्यादा हिस्सा आना चाहिए। तो ये एक लालच ही है जो उनके मन में बैठता है ना। तो यही बात बताई जा रही है कि एक बार जब लोभी जो है, वो जो लालसा है, वो लालच जो है अपना पेट भरने के लिए बैठती है, तो वो दोगुनी और 3 गुनी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कम होने की जगह। लोभी पुरुष का अजब हाल हो जाता है। सभी राजा लोभ की देन है, जितने भी राजा हैं वो सब लोभी की ही देन है। जिसे महत्वाकांक्षा कहा गया है वह लोभ के वृक्ष को की ही एक शाखा है। मतलब जो एम्बिशियस होते हैं वो उसको कहा गया है। और ये एक क्या है, उस जो लोभी वृक्ष है, लोभ का जो वृक्ष है, उसी की एक शाखा है। एक लालची राजा की कहानी यूं सुनाई गई है। एक राजा था, वह बेहद महत्वाकांक्षी था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था। एक दिन उसे क्या सूझा कि उसने सागर पर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई का बहाना यह था कि वह पृथ्वी का 3/4 भाग घेरे हुए और एक कौड़ी भी कर नहीं तो एक मिनट वह पृथ्वी का 3/4 भाग घेरे हुए और एक कौड़ी भी कर नहीं देता। यह विचार मन में आना था कि उसने सागर पर गोलीबारी आरंभ कर दी। कुछ पखवाड़ों की गोलीबारी के बाद सागर देवता प्रकट हुए। मतलब ये है इस कहानी का कि एक राजा था, उसने क्या की, एक चढ़ाई करी। कहाँ पर चढ़ाई करी उसने, एक सागर के ऊपर चढ़ाई करी, ठीक है। अब उसके मन में ये विचार था कि उसने वो एक गोलीबारी शुरू कर देगा पखवाड़ों पर। पखवाड़े क्या होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जहाँ पर पानी जमा किया जाता है। ये बेसिकली वहाँ तब किया जाता था जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी, कमी होती थी। तो इस तरीके से पानी जमा किया जाता था, अंडरग्राउंड करा जाता था और फिर उसको बाद में यूज़ में निकाला जाता था। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा गोलीबारी की, राजा ने बहुत ज़्यादा गोलीबारी करवाई, तो जो सागर के देवता थे वो प्रकट हुए। उन्होंने गोलीबारी का कारण पूछा। राजा ने कारण बता दिया। तुम 3/4 धरती घेरे बैठे हो, मतलब तुमने 3/4 से ज़्यादा धरती घेर रखी है। और कर एक राजा की यह बात सुनकर मुस्कुराए। नहीं, मैंने एक लाइन छोड़ दी। और कर एक कौड़ी का नहीं देते। कर मतलब आप किराया किसी एक कौड़ी का भी नहीं देते। मतलब तुमने धरती को इतना ज़्यादा घेर रखा है, लेकिन किराया तुम एक कौड़ी का नहीं देते। फौरन राजा ने कारण बता दिया। फिर क्या हुआ, फौरन कर दो, नहीं तो तुम समूल नष्ट कर दिए जाओगे। मतलब ये कहा है कि या तो तुम क्या करो, अपना जो कर है वो चुका दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। सागर देवता राजा की यह बात सुनकर मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अंतर्धान मतलब अदृश्य हो जाना। दूसरे ही क्षण सागर की ऊंची लहर आई और सारा सागर तट हीरे जवाहरात और मोतियों से अट गया। मतलब वो क्या था, जितना भी ये वाला आप देख सकते हैं, तट मीन्स जो बीच पार्ट होता है, वो सारा क्या हुआ, जवाहरात से, सोने से, मोतियों से अट गया, मतलब भर गया। राजा ये देख कर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के दरबारी, उसकी फौजें आनंद से फूल उठीं, क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया था कि जिससे जितना उठाया जाए उठा ले जाओ। पर ऐसा करने पर भी उस माया के ढेर का 1000वां हिस्सा भी खत्म ना हो सका। राजा का लालच भड़का। वह दुखी हो उठा। उसने फिर तोपे दागने का हुक्म दे दिया। पखवाड़ों की गोलीबारी के बाद सागर देवता फिर प्रकट हुए। राजा से बोले, अब क्या चाहिए। राजा बोले, इसको लाद कर घर ले जाने के लिए सवारी चाहिए। यह सुनकर देवता अंतर्धान हो गया, मतलब गायब हो गया। पहले तो गोलीबारी इसलिए की थी, जब गोलीबारी की तो उसने बहुत सारा माल दे दिया सागर देवता ने, है ना। जब दोबारा की तो उन्होंने क्या मांगी, राजा ने, कि लाद कर ले जाने के लिए कोई सवारी चाहिए। अब वो फिर से गायब हो गए। दूसरे ही क्षण सागर की एक छोटी सी लहर आई और लंबे प्याले के आकार की आदमी की एक खोपड़ी छोड़ गई। ठीक है। राजा पहले तो बहुत बिगड़ा, पर किसी तरह मन को काबू में करके उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि इस खोपड़ी रूपी प्याले में खजाना भरो। सेनापति यह हुक्म सुनकर मुस्कुराया, पर हुक्म सुनकर जो ही उसने वे जवाहरात खोपड़ी में डालने शुरू किए कि उसने देखा वे सब उसमें समाते चले जा रहे हैं। मतलब वो समाना मतलब उसमें आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और खोपड़ी का वह प्याला है कि भर ही नहीं पा रहा है, और वो भर भी नहीं रहा था। राजा को बड़ा अचरज हुआ, मतलब हैरानी हुई। वह कुछ ना समझ पाया। जब सेना की मदद से सारा खजाना खोपड़ी के प्याले में भर दिया गया और खोपड़ी गाड़ी में लादी जाने लगी को थी,
तो राजा ने वैसा करने से रोक दिया और फिर से गोलीबारी का हुक्म दे दिया। अब की बार जल देवता तुरंत प्रकट हो गए और नाराज होकर बोले, राजन, तुम बार बार हमें क्यों हैरान करते हो? अब तुम्हें और क्या चाहिए? राजा विनम्र होकर बोला, चाहिए कुछ नहीं, बस ये ज्ञान चाहिए कि खोपड़ी किसकी है और किस चीज की बनी है। जल देवता खिलखिलाकर हंस पड़े और राजा के सिर पर इस तरह हाथ फिराते हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के सिर पर फेरता है, बड़े प्यार से मीठे शब्दों में बोले, राजन, यह आदमी की खोपड़ी है, लोभ लालच के मसाले से तैयार की गई है। क्षण भर के लिए राजा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इससे उसे अनुपम आनंद मिला, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद मिला। पर दूसरे ही क्षण में फिर लोभ की गति में जा गिरा, गर्त में जा गिरा, मतलब दलदल में जा गिरा। यह समझना भूल गया कि केवल धन का ही लोभ या लालच होता है। इससे कहीं बढ़कर प्रसिद्धि और नामवरी का लालच होता है। मतलब प्रसिद्धि, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फेमस होना है, आपका नाम होना चाहिए, आपको सब जाने, ये भी एक बहुत बड़ा लालच है, ये भी एक लोभ है। जो पदवियाँ यूनिवर्सिटियों से प्राप्त होती हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट्स जो हम नॉलेज लेते हैं, जो डिग्रियाँ लेते हैं, उनका एक नाम उपाधि शब्द का दूसरा अर्थ है उपाधि, और उपाधि शब्द का दूसरा अर्थ है आफत। जो हमें डिग्रियां मिलती हैं वो भी उपाधि होती है, और एक उपाधि का मतलब होता है आफत या बला। इसलिए प्रसिद्धि की बला एक बला ही है, पर लोभ उस बला में फंसकर बेहद सुख मानता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम प्रणाली में भी ये इच्छा रहती है, आदमी चाहे कितना ही बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, नाम कमाने की बीमारी से कभी नहीं बच सकता। वही है ना, सबको फेमस होना होता है। स्वामी राम एक मशहूर सन्यासी हो गए हैं। वे अंकिचन व्रतधारी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने गणित में एमए किया था और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कोई उनसे आगे नहीं बढ़ पाया था। वह कुछ दिनों तक प्रोफेसर भी रहे। धर्म प्रचार के लिए अमेरिका गए। अमेरिका वासियों ने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की उपाधि देनी चाहिए, पर उन्होंने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि भारत की एक यूनिवर्सिटी के कलंक का टीका मेरे माथे पर पहले ही लगा हुआ है, अब आप और लगाकर क्या करेंगे। ऐसे वाक्य हमारे तुम्हारे जैसे के मुंह से नहीं निकल सकते। धन और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, मतलब ये एक उनका क्या था, लोभ ही था, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी। कलंक का टीका, यूनिवर्सिटी के कलंक का टीका, ठीक है, कलंक मीन्स बुराई होती है, राइट। धन और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, पर इन दो से भी लोभी को संतोष नहीं होता। यह पाकर अधिकतर की भूख और तेज हो उठती है। राजा बनने की सोचती है, दिग्विजय की सोचती है, और ना जाने क्या क्या सोचता है। मतलब लोग अगर एक बार को पैसा कमा लें या प्रसिद्धि पा लें, उसके बाद भी लोगों का लोभ जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, फिर उनके अंदर और लालच आता है। अब मुझे क्या करना है, सत्ता में जाना है, राजा बनना है, ठीक है। तो क्या हुआ, लोभ की खोपड़ी की था किसी को कभी नहीं मिल ही नहीं पाई। इसकी था अगर कोई ले आए तो इसे चमत्कार ही समझना चाहिए। मतलब वो हमारी खोपड़ी क्या है, इस तरीके की है कि इसमें इतना लालच भरा हुआ है, हम अपने एम्बिशन को पा लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर दूसरा एम्बिशन क्रिएट हो जाता है, नहीं अब मुझे ये भी चाहिए। अभी तक ये था, हे भगवान बस पास करा दे, और बस मुझे पासिंग मार्क्स दिला दे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब पासिंग मार्क्स आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम, नहीं भगवान इस बार मेरे पूरे नंबर आने चाहिए, है ना। तो ये वाली जो है ना, ये हमारा लोभ ही है जो हम भगवान से भी मांगते हैं। आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। वे प्रसिद्ध तो खूब थे, चोटी का वैज्ञानिक माना जाता था। एटम बम, हाइड्रोजन बम उन्हीं के मस्तिष्क की सूझ है, मतलब उन्हीं के दिमाग की सूझ है। इसी से उनकी प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिका वासी होने से उन्हें धनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका के धनपतियों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। यह व्यक्ति न जाने कैसे एक महान अधिकार को ठुकराने में समर्थ हो सका। उन्हें इज़राइल देश से सभापति बनने का निमंत्रण दिया गया, पर उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरा क्षेत्र विज्ञान है, मतलब उनका जो फील्ड है वो विज्ञान की है, मुझे राजनीति क्षेत्र से क्या लेना देना। यह वाक्य उन्हीं के मुंह से शोभा देता है, नहीं तो आज क्या डॉक्टर, क्या दार्शनिक, क्या धर्मगुरु, सभी तो राजा बनने के भूखे रहते हैं। आज के टाइम में आप किसी को भी एक पॉलिटिकल फील्ड में जाने का दे दो कि भाई आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन ऐसा इंसान होगा जो नहीं जाना चाहेगा, सभी जाना चाहेंगे, राइट। तो यही बात बोली कि आइंस्टाइन थे वो जिन्होंने मना कर दिया था। आज के टाइम में अगर किसी डॉक्टर इंजीनियर को भी दोगे वो भी कहेगा हाँ जी मैं तो चलूँगा, मैं तो बन जाऊँगा।
मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। सो अब पाठकों ने भली भांति समझ लिया होगा कि यह लोभ कितने ऊंचे दर्जे की उच्छृंखल चीज़ है। उच्छृंखल मतलब निरंकुश मनमानी करने वाली चीज़ है और कैसे कैसे जाल फैलाती है। तो ये जो चैप्टर है ये किस तरीके का है, लोभ के ऊपर है, लालच के ऊपर है। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये इसके शब्दार्थ हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप शब्दार्थ देख लीजिए, ये आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसका माइंड मैप। माइंड मैप अब हम पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में था क्या, छोटा सा एक क्या है, ये सार है इस चैप्टर का। सभी बुराइयों की जड़ है लोभ। सांसारिक सुखों से सतत प्यार करना, यही लोभ है। लोभी राजा की कहानी समुद्र के पास कर देने का प्रस्ताव लेकर जाना। कर मतलब उसको क्या देना था, रेंट पे करना था समुद्र को। समुद्र द्वारा हीरे मोती उगलना, राजा खजाने ले जाने में असमर्थ है। समुद्र देवता का खोपड़ी देना, खोपड़ी में खजाना भरना। फिर उसके बाद खोपड़ी कैसी है, आदमी की खोपड़ी लालच और लोभ के मसाले से तैयार की गई। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो समझाना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।